कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगता हूं कि कुछ चीजों के लिए हम थोड़ा लेट हो गए हैं, कुछ किसी प्रॉब्लम की वजह से। रीजन है कि मैं हर एक चीज, आप भी अपनी लाइफ के अंदर एक चीज बनाइए कि लाइफ में हर एक इंसान की लाइफ में सर्कमस्टांसिस रहते हैं, तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो प्रॉब्लम्स कभी किसी के ज्यादा किसी के कम है। तो किसी रीजन की वजह से मैं थोड़ा सा इन दिनों में 8-10 दिन 15 दिन में लेक्चर नहीं डाल पाया। तो मेरी पूरी कोशिश है अपने वादे को पूरा करने की। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो बात अलग होती है। तो आप भी अपनी लाइफ के अंदर ऐसे बनाए किसी के साथ कोई ज्यादा अट्रैक्ट ना रहे, सुख दुख ना करे, क्योंकि जब आपके लिए वो अच्छा है, ठीक है, आप उनके लिए अच्छे हो तो आप उनके लिए भगवान हो। उसके बाद यूज एंड थ्रो करके वो आपको छोड़ दे, ऐसा काम नहीं करना। अपने मस्त रहो और अपनी बातें सिर्फ अपने तक की सीमित रखो। तो मैं सफाई नहीं देना चाहता किस रीजन की वजह से मैंने ये लिख पाया, ये नहीं। अब मैं सारी कसर निकाल दूंगा, ये वादा है। मतलब आई ट्राइंग लेवल वेरी बेस्ट। पहले ही मैंने आपको बोला है कि मैं वादा करने में विश्वास कम करता हूँ। कोशिश करूंगा कि जो कमी है वो पूरी कर ली जाए। तो आज मैं आपके सामने लेक्चर नंबर 33 लेके आया हूँ, बेसिक्स डेरिवेटिव वाला। जिन स्टूडेंट्स के पास +2 में मैथ था, +1 +2 में, उनके लिए तो चैप्टर बहुत इजी है। और ये चैप्टर 3 से 4 नंबर का है। 3 से 4 नंबर मैटर करते हैं। जल्दी हम स्टैट को पूरा करके लेक्चर नंबर 29 पहले डाल दिया गया है, 30, 31, 32 वो भी डाल दिए गए हैं, ठीक है। तो जल्दी हम क्या करेंगे, जल्दी ही मैं आपके पास किस पे जाऊंगा, फाइनेंस एंड मैथमेटिक्स। फाइनेंशियल के अंदर फाइनेंस मैथमेटिक्स के अंदर जाऊंगा। जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर फाइनेंस मैथमेटिक्स करवाओ, उसके ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम। तो आज मैं बेसिक्स लेक्चर लगा रहा हूं। तो डेरिवेटिव, सबसे पहले डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन दो बातें हैं। तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं। ये लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर 23 और पार्ट 1, पार्ट फर्स्ट है। ये सिर्फ बेसिक्स पे रहेगा, डेरिवेटिव के बेसिक्स पे रहेगा, क्वेश्चंस पे नहीं रहेगा। क्वेश्चंस के लिए पार्ट नंबर 2 आएगा, इंटीग्रेशन के बेसिक के लिए पार्ट नंबर 3 होगा, और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के लिए पार्ट नंबर 4 होगा। तो 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। 2-3 दिन के अंदर इसको खत्म कर दूंगा। मतलब एक एक करके नहीं, चार पार्ट को 4 दिन में नहीं, 2 दिन के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा और अच्छे से समझ भी आएगा। और जो जिनके पास मैथ नहीं था उनको हताश होने की जरूरत नहीं है, लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आएगा। हर एक चीज पे काम करें, स्टैट पे, फाइनेंस मैथमेटिक्स पे। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे हिसाब से चलो, बट थोड़ा सा मेरे हिसाब से भी चलो, ठीक है। तो चलते हैं। जैसे कि मैं आपको एक ग्राफ के अकॉर्डिंग एक बात बताना चाहूंगा कि डेरिवेटिव और डिफरेंशियल का मीनिंग क्या होता है। डिफरेंशियल का जो शुद्ध और देसी लैंग्वेज में मतलब होता है कि ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, कि क्या होता है कि कोई चीज कर्व या लाइन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मोड में जाती है। जैसे आपने ग्राफ पढ़ा होगा, या मतलब कोई भी चीज है, मतलब ये क्या है, यहां से कोई चीज डिक्रीज हो रही है, यहां आके न्यूट्रल हो गई, यहां आके फिर इंक्रीजिंग मोड में चली गई। जो डिफरेंशियल का शुद्ध और देसी लैंग्वेज है, आपको उससे तो मतलब है ही नहीं। आपको तो सीए फाउंडेशन क्लियर करना है, आपको गहराई में जाने की जरूरत है ही नहीं। डिफरेंशियल का सीधा मीनिंग होता है कि ग्राफिकल पोर्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मोड में होना। तो ये किस पर मैटर करता है, ये हमारे क्या होते हैं, एक्स एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस होते हैं। एक्स और वाई दोनों आपस में डिपेंड होते हैं। अगर आपके पास पूरा फंक्शन, जैसे फंक्शन क्या होता था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और मतलब एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिखते थे, वाई। आप बात को समझे, जैसे जैसे आप x के अंदर वैल्यू पुट करते हो, वैसे वैसे y की वैल्यू अलग अलग आती है। यानी कि x y की जो वैल्यू है वो डिपेंड किस पे है, x पर डिपेंड है। तो वो मैंने लिखा है कि जो डेरिवेटिव है उसको लिखा ऐसे करके जाता है, dy by dx। सबसे बड़ी बात तो डेरिवेटिव, डिफरेंशियल का मीनिंग ही dy by dx होता है, यानी कि एक का डेरिवेटिव दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ हम क्या मैटर करता है हमारे लिए कि y कौन सा वेरिएबल होता है। अगर आप dy by dx कर रहे हो तो y कौन सा वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट। डिपेंड, आप किस पे डिपेंड है, अपने पेरेंट्स पे। और आपके पेरेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। दादा दादी है, उन पे डिपेंड है,
यानी कि अगर आप सिर्फ सेकंड जनरेशन ही हो तो आपके मम्मी पापा क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो अपने डिसीजन क्या लेते हैं, खुद लेते हैं। आपके डिसीजन कौन लेता है, आपके पेरेंट्स लेते हैं। तो मीनिंग क्या हो जाएगा, y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। लिखा हुआ है डिफरेंशिएट, डिफ डॉट का मतलब होता है, डिफ डॉट का मीनिंग होता है डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास आइलेट है, आइलेट मैंने पूरा लिख दिया, बट आपको सिर्फ 3 ही चीजें करनी है सीए फाउंडेशन वालों को, एक करना है एल, एक करना है ए, एक करना है ई। आइलेट एक नाम है मैथ्स का, उसमें आई होता है इनवर्स, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट, कोसिनेंट, सीकेंट। ये आपके सीए फाउंडेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री या इनवर्स नहीं आता, ये नहीं करना आपको। उसके बाद ना ही आपको टी करना है, ट्रिग्नोमेट्री, साइन, कोस, टेंजेंट। आपको सिर्फ करना है तो एल, ए और ई। एल होता है लॉग, लॉगरिथम मतलब लॉग से रिलेटेड। आपने एक चैप्टर लॉग से रिलेटेड किया होगा, लॉग और इंडाइसिस वाला चैप्टर, तो उसमें इस तरह के फार्मूलाज भी मैंने बताया कि दोबारा फिर लिख दिए हैं। तो एक तो आपके पास लॉग से रिलेटेड डेरिवेटिव आना होगा, एक अलजेब्रिक आएगा और एक एक्सपोनेंशियल आएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के, ई थीटा और ए थीटा। इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं काम कर रहा हूं आपके पास अलजेब्रिक के ऊपर। तो ये वाले फार्मूलाज बताए थे मैंने, पहले बताए हुए हैं सभी स्टूडेंट्स को। log m पावर ऑफ n, n log m, log m into n, log m plus log n, log m by n अगर बाय में है तो वो चीज माइनस में आएगी। अगर log बेस m पावर n है तो जो पावर ऊपर है वो log के साथ आएगी, जो नीचे वाली है वो नीचे log के साथ आएगी। log 10 की वैल्यू 1 होगी। इन दोनों फार्मूलाज को मिलाकर कंबाइंड एक फार्मूला बना दिया। जो टर्म्स मल्टीप्लाई में है वो प्लस में होगी, जो चीज डिवाइड में है वो माइनस में होगी। नया फार्मूला नहीं है, वो तो मैंने वैसे समझाने के लिए ताकि दोनों का कंबाइंड आप कंफ्यूज ना हो बल्कि अच्छा समझ आए। log 10 की वैल्यू 1 दोबारा लिखी गई, सॉरी, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log e की वैल्यू 1 होती है। e जो होता है वो 2.71828 होता है, वो एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है e। ये वैसे काम नहीं आएगी, ये वैसे लिख दिया। अगर log 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होती है, माइनस इनफाइनाइट, माइनस नॉट डिफाइन है, माइनस इनफाइनाइट। तो ये फार्मूलाज हमने पहले किए हुए हैं, आपको पता होगा। तो यहां मैं सबसे पहले बात करता हूं अलजेब्रिक की। तो अलजेब्रिक में मतलब किसी भी तरह का फार्मूला हो सकता है, y इज इक्वल x पावर ऑफ n। तो क्या होगा, उसका डेरिवेटिव निकालने का फार्मूला क्या होगा, dy बाय dx। पावर आएगी आगे, एक पावर कम, फिर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 हो जाएगा। यानी कि पहले आपने पावर का डेरिवेटिव करना है, पावर आगे लेके आनी है, और आपने बेसिक्स में से, ये बेस है ये पावर है, तो बेस के अंदर से वही पावर आपने एक कम कर देना है और बेस का डेरिवेटिव करना है। x का 1, 2x हो तो 2, 3x हो तो 3, 4x हो तो 4, अगर माइनस x हो तो x का 1 माइनस 1 आ जाएगा, अगर माइनस 2x हो तो क्या हो जाएगा, माइनस 2, अगर माइनस 3x है तो माइनस 3। यहां पर x नजर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। एक एग्जांपल मैंने और लिखा है कि अगर मेरे पास जो वैल्यू है वो ax प्लस b पावर ऑफ n आ जाए, वो किसी भी टाइप की हो सकती है। जैसे कि ये भी लिख देता हूं मैं, न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चन तो हमारे होने ही है, जैसे इस टाइप का लगा लो, इस टाइप का लगा लो। पावर आएंगी आगे, एक पावर होगी कम, फिर आप बेस का डेरिवेटिव जब करोगे तो लिख लोगे एक बार। तो ax का डेरिवेटिव क्या होगा, a मल्टीप्लाई में पड़ा है, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, a मल्टीप्लाई में पड़ा है। और ये बिना x वाली टर्म्स को क्या बोलते हैं, बिना x वाली टर्म्स को बोलते हैं कांस्टेंट। मान लो आपके पास कोई भी चीज बिना x के आ जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट टर्म बोला जाएगा। और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, 0 होगा। b का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। हमेशा जो डेरिवेटिव्स होंगे वो वेरिएबल वाली टर्म्स के होंगे। वेरिएबल्स मतलब x और y, यानी कि आप डेरिवेटिव y का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। जो ग्राफ है उसके अंदर x और y है, तो वो वेरिएबल्स है, उनके अंदर होने चाहिए। अगर वो बिना x y के होंगे तो यानी कि कांस्टेंट होंगे, तो उनका डेरिवेटिव क्या कहलाएगा, कांस्टेंट का हमेशा 0, यानी कि x और y लगा हुआ आना चाहिए साथ में। तो यहाँ नहीं लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यानी कि पहले पावर का डेरिवेटिव किया फिर बेस का करोगे। यहाँ तो सिर्फ बेस इकलौता था तो x का डेरिवेटिव 1 ही लिखा। यहाँ बेस इतना बड़ा है तो उसमें पहले ax का डेरिवेटिव करोगे, x का 1 हो जाएगा, 1 इंटू में a।
और फिर b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से ये क्या आ गया, a आ गया। a को आगे वाले टर्म्स के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, और ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ये हमारा अलजेब्रिक पोर्शन था, अलजेब्रिक पोर्शन का बेसिक था, इतना सही है। और भी वैसे तो क्वेश्चंस आएंगे तो क्लियर हो गए, मतलब अलजेब्रिक पोर्शन यही था, यानी कि अलजेब्रिक पोर्शन के बारे में इतना ही था। क्वेश्चन जब स्टार्ट करूंगा तो क्वेश्चंस की बात करेंगे और एग्जांपल बता दूंगा। अब मैं लॉग और एक्सपोनेंशियल के अंदर भी आऊंगा, ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, हम अलजेब्रिक पे बात कर रहे थे, तो अलजेब्रिक के एक एग्जांपल्स और दे देता हूं मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी आ गया, जैसे आ गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ऐसा कुछ आ गया और आपको डेरिवेटिव करना है। वैसे तो बेसिक्स के अंदर क्या बताया जाता है, सिर्फ फॉर्मूले ही बताए जाते हैं, बट बेसिक के अंदर भी मैं क्वेश्चंस बता दूं ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें क्या है, जैसे कि आपको बताया कि डेरिवेटिव के अंदर क्या होता है, 2 तो मल्टीप्लाई में पड़ा है, तो ये जो पावर है सिर्फ x की है, तो क्या किया जाएगा, इसको पड़ा रहने देंगे, पावर आगे आएगी और एक कम हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और ये 3x है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और ये क्या है, बिना x के है, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। पावर आगे आएगी, एक 2 तो पहले ऑलरेडी पड़ा हुआ है, पावर कम हो जाएगी, फिर बेस का डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। 3 पड़ा हुआ है अपनी जगह पे, मल्टीप्लाई में है, जैसे कि मैंने बताया 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, तो 3 हो गया। अगर यहाँ 4x होता तो 4 हो जाता है, x का डेरिवेटिव 1, 4 का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, 0, कांस्टेंट है, बिना x है। तो जैसे कि आपको पता चल ही गया, तो dy बाय dx क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, और x की पावर क्या है, 2 माइनस 1, और इनटू में 1 इनटू समथिंग, कुछ तुक नहीं बनता करने का, और 3 इनटू 1 क्या हो गया, 3 हो गया। ये बेसिक चीजें थी, क्वेश्चन जरूर समझ आएंगे जब मैं इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा, तो बकायदा ये फॉर्मूले पढ़े रहेंगे, ये बेसिक पढ़ा रहेगा, और इसके बीच में सारे सवाल कराऊंगा, और सारे के सारे एग्जांपल सीए फाउंडेशन की बुक के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे डेरिवेटिव के, ये पक्का वादा है, कोई भी एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। तो देखते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट अलजेब्रिक पार्ट हो गया। अब मैं बात करता हूं, अगर कोई चीज लॉग के अंदर आ जाए, मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल देता हूं एक, वैसे log x का डेरिवेटिव होता क्या है। अब डेरिवेटिव की बात करूंगा, हर एक के अंदर बुक के अंदर ये लिखा जाता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट वी हैव, बट आप कॉम्पिटिशंस के स्टूडेंट, आपको कुछ नहीं लिखना, कम लिखना ही नहीं, कोशिश करो कम लिखा जाए। जैसे आपके पास log x आ गया, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, log थीटा का डेरिवेटिव सीधा सीधा क्या होता है, अगर log x है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाय x। याद रखना है, log का डेरिवेटिव क्या होगा, log थीटा का 1 बाय थीटा, फिर उसके थीटा का डेरिवेटिव भी करना है। ये मैं आपको लिख के इसलिए बता रहा हूं कि dy dx आपने एंगल का डेरिवेटिव करना है, तो क्या लिखा जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ये आंसर आ गया। अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने और रखता हूं इसी का ही, ये एक एग्जांपल और ले लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने यहां ले लिया log 2x plus 3। log वाले डेरिवेटिव के अंदर इन बातों का याद रखना, जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वाले फार्मूला यूज होंगे, और 3 और 4 नंबर पक्के कर लो। मैं वादा करता हूं कि आपके, अगर आप ढंग से करोगे तो आपके 4 नंबर में से 3 भी नहीं होंगे, 4 के 4 ही होंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डालूंगा मैं, +2 की एलिमेंट्स की बुक के क्वेश्चन भी डाल दूंगा इसके अंदर, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि आपकी बुक के अंदर प्रैक्टिस कम है। तो देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको इसका डेरिवेटिव करना है, तो अब की बार मेरे पास जो बेस है वो क्या है, थोड़ा बड़ा है, log और ये थीटा है पूरा। जैसे कि आपको बताया log थीटा का डेरिवेटिव होता क्या है, आपको डेरिवेटिव क्या लिखना है, सीधा सीधा log थीटा का डेरिवेटिव, log 2x plus 3 का डेरिवेटिव 1 by 2x plus 3। कुल मिला के कि अगर आपको कहा जाए कि log थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप क्या लिख दोगे, 1 by थीटा, और फिर थीटा का डेरिवेटिव भी करोगे, वो थीटा किसी शेप में भी हो सकता है, थीटा है तो 1 लिख दिया जाएगा। यहां पर हम इसका थीटा का डेरिवेटिव करेंगे एंगल का, तो यहां पर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई पड़ा रहेगा,
और x का डेरिवेटिव इनटू 1 लिखेंगे तो 2 ही हो जाएगा। ये बिना x का है, इसको क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है, 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर पड़ा हुआ है, नीचे क्या पड़ा हुआ है, 2x + 3, जिससे कि हमारे पास log से रिलेटेड चीज आ गई है। ये तो सिर्फ एक बेसिक बात थी। जैसे जैसे हम log के क्वेश्चन करेंगे कहीं ना कहीं थोड़ा सा घुमा फिरा के देंगे वो, तो हमें log वाले फॉर्मूले भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपने ये टॉपिक किया हुआ है पहले log वाला, तो आपको फॉर्मूले तो अच्छे तरीके से याद भी होंगे, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। तो 2-4 एग्जांपल इसके अलजेब्रिक के इसके और बता देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। फॉर्मूलाज जैसे कि आपको बता दिया, अलजेब्रिक का फॉर्मूला क्या होता है और log का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े। हाँ जी बेटा, अलजेब्रिक, log, और अब बारी आई एक्सपोनेंशियल की, e। तो e मीनिंग एक्सपोनेंशियल। दो तरह के फंक्शन होते हैं जैसे कि आपको दिया हुआ है। अब मैं इसका एग्जांपल रखता हूं आपके सामने। मैंने लिख दिया e⁻x, तो इसका सीधा सीधा डेरिवेटिव होगा, फॉर्मूला होता है dy/dx का। एक मिनट, तो सीधा सीधा बेटा फॉर्मूला होता है, यानी कि मैंने एक एग्जांपल रख दिया e⁻x। 2, 4, 5 एग्जांपल देके बताता हूं। और मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, अगर आपने थोड़े से पेशेंस रखे, 4 नंबर मतलब 4 नंबर। मैं आपको डरा नहीं, समझा रहा हूं एक चीज, बात को बुरा मत मानना। जो नॉन मैथ्स के स्टूडेंट है, यानी जिनके पास मैथ नहीं है, वो स्टूडेंट्स कुछ इन चीजों से उन चीजों को करते हैं। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कर लिया, स्टैट कर लिया। देखो मेरे को स्टैट नहीं आता होगा क्या, मेरे को मैथमेटिक्स फाइनेंस नहीं आता होगा, वो आपके सामने जब मैं करवाऊंगा तो आप कंपैरिजन करके देख लेना। बाकी यूट्यूब चैनल वालों से बढ़िया कराते हैं वो। प्लीज भाइयों, अगर आपने मेरी वीडियो देख रहे यूट्यूब चैनल वाले तो बुरा मत मानना, आप मेरे छोटी भाई बहन हो। वो नहीं कह रहा मैं स्टूडेंट्स को सिर्फ एक समझा रहा हूं कि एक्सपीरियंस आपको सामने नजर आएगा। मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 अटेम्प्ट दे रहे हैं, वो सिर्फ मैथ्स, स्टैट उन चीजों को कर रहे हैं और बाकी चीजों को इग्नोर मार रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि सभी चीजों को करें ताकि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट में ना जाना पड़े। आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैथमेटिक्स और फाइनेंस का क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आ गया, स्टैट थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी आ गई, तो बाकी चीजों पे तो हम कर सके ना। तो हमें कोशिश करके करना सब कुछ है। उसके बाद जब आपका एग्जाम आ जाए, 10, 15, 20 दिन रह जाए, कंक्लूजन निकालेगा, मेरा वो बेस्ट है, मेरा स्टैट बेस्ट है, मेरा मैथमेटिक्स और फाइनेंस बेस्ट है, मेरे 4 चैप्टर ये वाले बेस्ट हैं, तो मुझे उस पे काम करना है। बट बाकियों को बिल्कुल इग्नोर तब करो जब हमें पता चल जाए कि वहां से हम स्कोर कर सकते हैं। उसके सहारे लगे रहते हैं और वो चीज टेढ़ी मेढ़ी आ जाए तो समस्या खड़ी हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। मेरा फर्ज है बताना, करना ना करना आपके ऊपर है बेटा। तो आगे की तरफ चलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है e⁻x, एक होता है a⁻x। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस बताता हूं। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसकी सीधी सी डेफिनेशन है कि e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होगा सीधा। बट जो एंगल है उसका डेरिवेटिव भी करना है। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। अगर यहाँ 2x लगा होता तो 2, 3x लगा होता तो 3, -x होता तो -1। आई होप सो समझ आ गया। एक एग्जांपल और ले लो, 3, 4, 5 एग्जांपल दे दूंगा, मजा लेंगे आप। क्वेश्चंस गलत कर दो, सही होगा बिल्कुल। और सिंपल आप इजी से क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 नंबर का चैप्टर है ये। अब मैंने एग्जांपल थोड़ा सा चेंज कर दिया, चलो न्यूमेरिकल बना देते हैं। ए बी लिखने की वजह से कंफ्यूज ना हो जाओ, जब आगे क्वेश्चन होंगे तब दिक्कत नहीं आएगी। तो e की पावर थीटा क्या है, e की पावर थीटा का सीधा डेरिवेटिव e की पावर थीटा तो लिखना ही है। उसके बाद आपने थीटा का डेरिवेटिव करना है। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे कि बताया x का डेरिवेटिव 1 होता है इंटू 2, और ये बिना x का है तो इसको क्या किया जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट बिना x का डेरिवेटिव कांस्टेंट क्या होगा, 0। तो लिखने की जरूरत ही नहीं, वैसे तो 2 है, 2 को स्टैंडर्ड के हिसाब से आगे लिख दो, 2 इंटू e की पावर 2x प्लस 3। आई होप सो समझ
आ गया होगा। बहुत ही आसान सी चीज है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, y इज इक्वल ई पावर ऑफ -3x मान लो फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल। ई थीटा का डेरिवेटिव ई थीटा, फिर मुझे थीटा का डेरिवेटिव करना है -3x का, तो -3 मल्टीप्लाई में है और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो मीनिंग -3, और ये -3 आगे करके लिख देंगे। वो एक ही बात है, ये इनटू में ऐसे करके लिखने की जरूरत नहीं है। -3x का डेरिवेटिव -3, 4x का डेरिवेटिव 4, जैसे x था तो 1 लिखा, 2x होता 2 लिख देते। बट एक और एग्जांपल देता हूं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ज्यादातर। जैसे ये आ गया e की पावर 3 प्लस x, मान लो मैंने ऐसा करके लिख दिया e की पावर 3 प्लस x, तो डेरिवेटिव क्या होगा e की पावर 3 प्लस x, फिर इनका डेरिवेटिव, ये 3 कांस्टेंट है यानी कि बिना x का है, तो डेरिवेटिव क्या होगा 0। लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे फॉर्मेलिटी आपको समझाने के लिए, और प्लस में पड़ा है तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू समथिंग, तो 1 की तो कोई रोल ही नहीं है, तो आंसर क्या रह जाएगा सिर्फ ये। आई होप सो समझ आ गया होगा, मतलब बेसिक बातें समझा रहा हूं, इतना ही है। आपको को अगर ये चीज समझ आ रही है ना तो समझ लो डेरिवेटिव में सच में कुछ नहीं है। ऑनेस्टली 4 नंबर तो कहीं नहीं गए, पक्का ही आएंगे। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इसकी बात करेंगे। मान लो मैंने एग्जांपल रखा आपके पास a की पावर x। अब ये जो दो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल वाले हैं, पर इसको हम स्पेशल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। स्पेशल मतलब e की वैल्यू जो है वो लिखनी नहीं है, वो फिक्स्ड रहेगी। a कुछ भी चेंज हो सकता है, a क्या हो सकता है कुछ भी हो सकता है। a मतलब 1 2 3, a की वैल्यू 1 2 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी हो सकती है, मतलब ठीक है। बट e जो है वो e ही रहेगा। अगर ऐसा डेरिवेटिव आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा a पावर ऑफ x और log a। जो यहां नजर आ रहा है ना, यहां बेस में, वो यहां लिखना है, और आपने पावर का डेरिवेटिव जरूर करना है। यहां पर x है तो क्या लिखना है इनटू में 1, अगर 2x हो तो 2, 3x हो तो 3, -3x हो तो या -3x हो तो -3 लिखना है। साथ में याद रखना, जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं 2 की पावर x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर x log 2, यानी कि जो बेस में है वो log के साथ लिखना है, और x का डेरिवेटिव भी करना है, क्या होगा वो 1, यानी कि आपके पास जो आंसर है वो 2 की पावर x इंटू log 2 आ जाएगा। एक एग्जांपल और ले लीजिए, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2 पावर ऑफ 2x प्लस 3, ओके, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब e की बात आई तो e की जगह e ही नजर आएगा आपको, बट e की जगह कुछ और हो गया ना तो वो a वाला फॉर्मूला लिखना है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। a की पावर थीटा का डेरिवेटिव a की पावर थीटा log a, तो वो a कुछ भी हो सकता है, बट e है तो e बेस में e ही रहेगा, पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 की पावर 2x प्लस 3 को 2 की पावर 2x प्लस 3 लिखेंगे पहले की तरह। यहां पर बेस क्या है मेरे पास 2, तो यहां log 2 लिख देंगे, फिर पावर का डेरिवेटिव करेंगे, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, और 3 का बिना उसका x वाले का यानी कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो ये वाला 2 चाहे तो आप आगे लिख दो, और ये वाला 2 की पावर 2x प्लस 3 तो पड़ी हुई है, और ये log 2 तो अलग से पड़ा ही हुआ है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये जो 2 है ये log का एंगल है, और ये जो 2 है वो इसका डेरिवेटिव है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ तो 2 को स्टैंडर्ड फॉर्म में आगे लिख देना, ये भी पढ़ा रहेगा, ये भी पढ़ा रहेगा। यहां से हमारा जो L, A और E है ये इसी पर ही चलता रहेगा, और log वाले फॉर्मूले चलते रहेंगे, और कुछ नहीं आएगा आपके डेरिवेटिव के अंदर। सच में बहुत आसान है, सच में
मतलब आपका हौसला बढ़ाने के लिए झूठी बात नहीं कर रहा, सच में आसान है। और 4 नंबर की कदर करो। 4 नंबर अपने आप में, और क्वेश्चन आते हैं इतने आसान और इतने कबाड़, आप सोच नहीं सकते कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। फिर भी हमने ना छोड़ रखे होते हैं, टीचर भी नहीं कराता, ऑफलाइन टीचर पढ़ाते, ऑनलाइन वो भी नहीं करवाते। जो यूट्यूब पे करवा रहे हैं वो तो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, उनके मैं अप्रिशिएट करता हूँ। वो मेरे भाई बहन बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बढ़िया वाली, मतलब मे गॉड ब्लेस यू, भगवान उनको बहुत ज्यादा बल और शक्ति दे, हेल्दी रखे। सभी स्टूडेंट्स, उन टीचर्स सभी की हेल्प लेके, ये सीढ़ी है, जैसे मैं एक छोटी सी सीढ़ी हो गई या और भी है, तो जितने भी YouTube चैनल वाले हैं वो आपकी सफलता की सीढ़ी है। सबकी कदर करो और किसी को गलत कमेंट मत करो। किसी का समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, किसी का बहुत अच्छा समझ आ रहा है, जरूरी नहीं कि जिसका बहुत अच्छा समझ आ रहा है उसको आप भगवान मान लो, जिसका कम समझ आ रहा है उसको गले निकालने लग जाओ। ऐसे नहीं, सबको, मतलब अगर आपको कोई टॉपिक कहीं से अच्छा नहीं लग रहा तो दूसरे से समझ लो, हो सकता है कि उसका समझाने का तरीका अलग हो, तीसरे से समझ लो, चौथे से समझ लो, सभी आपको कामयाबी तक पहुंचाएंगे, सभी मिलकर, ठीक है। तो अभी इस बेसिक्स के ऊपर थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। वैसे तो मैंने तीनों चीजें करा दी हैं, 2 4 5 एग्जांपल और दे देता हूं। तो ये लेक्चर जो होगा बेसिक का छोटा होगा, आगे वाला लेक्चर बड़ा आएगा डेरिवेटिव का। पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर बेसिक है, पार्ट नंबर सेकंड में डेरिवेटिव के क्वेश्चन होंगे, सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव के क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, सिर्फ एल, ए और ई आपके काम के हैं, और ये फॉर्मूला आपके काम के हैं। ये फॉर्मूलाज बहुत यूज होंगे, ठीक है। बेसिक्स लगभग खत्म हो चुका है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं अलजेब्रिक की, ए की। तो किसी भी तरह का हो सकता है वो, मान लीजिए आपके पास पूछ ले 1 का डेरिवेटिव, तो ये तो एक्स है ही नहीं। मैं मतलब बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बिना एक्स वाला वेरिएबल्स नजर आ रहा है आपको y, दूसरा वेरिएबल्स नजर ही नहीं आ रहा, यानी कि वो कांस्टेंट है। मतलब यहां पर 1 2 3 a b c d -1 -2 -3 कुछ भी आ जाए बिना x का, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या होगा, 0। वेरी सिंपल। इसी का ही पार्ट अलजेब्रिक के ऊपर ही काम कर रहे हैं। मान लो, मतलब एक बार समझ तो आ गया, मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूं लेक्चर को खत्म करने से पहले। लेक्चर खत्म होते ही जो हमारा लेक्चर नंबर 34 होगा वो डेरिवेटिव के क्वेश्चंस वाला होगा। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल और रख लेता हूं आपके सामने, मतलब मैंने रख दिया यहां पर x का स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, डेरिवेटिव क्या होगा, क्या बताया मैंने, क्या बताया कि पावर आगे आती है और एक पावर कम होती है अलजेब्रिक में, और बेस का डेरिवेटिव करना है। चलो यहाँ तो x का डेरिवेटिव क्या हुआ, 1 हुआ, बट यहाँ 2x होता, अगर आप नहीं लिखते तो आंसर गलत हो जाता है ना। 1 लिखने से फर्क नहीं पड़ा आंसर पे, बट अगर आप 2x का डेरिवेटिव 2 ना लिखते तो फर्क आता है कि नहीं, 2x और 1, ठीक है। c y इज इक्वल 2x + 3 पावर ऑफ 4, ये एग्जांपल ले लिया मैंने, मतलब बड़ा एग्जांपल ले लिया। तो सबसे पहला कारण क्या होगा, पावर का डेरिवेटिव करोगे, एक पावर कम होगी, फिर आप बेस का डेरिवेटिव करोगे, मतलब पहले पावर का डेरिवेटिव एक पावर कम, फिर बेस का। 2x का डेरिवेटिव 2x का 2 ही होगा, सीधा सीधा लिखा करो, समझाने के लिए आप नए हो और आप बिना मैथ्स वाले भी हो गए स्टूडेंट्स, लगभग स्टूडेंट्स बिना मैथ वाले होते हैं, तो उसको टीचर को क्या करना चाहिए, स्लो बच्चों की तरह समझाना चाहिए। और यहाँ पर 3 है, बिना x का है, तो 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट का 0, ब्रैकेट्स में रखना है, क्योंकि पावर का डेरिवेटिव आप कर चुके हो, तो नए सिरे से बेस का कर रहे हो, तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। क्या आ गया इसका रिजल्ट, 2 + 0 2 का ये आगे जो नंबर पड़ा उसके साथ इकट्ठा करके मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कि आंसर क्या आ गया, पावर क्या हो जाएगी, 4 - 1 3। ये हमारा बेसिक पार्ट है अलजेब्रिक का, और बहुत सारे आएंगे, तो टेंशन रखने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल चलो मैं और लेके चल पड़ता हूं, वैसे इतना ही बहुत है। चलो अलजेब्रिक का हो गया, अब मैं बात करता हूं लॉग की। लॉग का पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूं
log 2x। तो मैंने क्या बताया है, log का डेरिवेटिव क्या होगा हमेशा 1/2x, यानी कि log थीटा, log 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एंगल नीचे आ जाएगा 1/2x। और फिर एंगल का डेरिवेटिव करना है, चाहे आप ऐसा करके एक बार लिख लो, चाहे सीधा कर सकते हो, वो तो समझाने के लिए है कि 2x का डेरिवेटिव करना है। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 हो जाएगा। और अगर कोई चीज कटती है तो काट दो, नहीं कटेगी तो वैसा ही लिखना पड़ेगा। यहां तो चलो अचानक कट गया तो क्या आ जाएगा आंसर इसका 1/x। एक log का एग्जांपल और ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया log 2x + 3, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, log थीटा का डेरिवेटिव log 2x + 3 का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा। फिर इसका डेरिवेटिव किया जाएगा, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 और 3 का 0, तो 2 डिवाइड 2x + 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा log से रिलेटेड चीज हो गई है, इतना ही सफिशिएंट है। अब मैं तीसरी बात करूंगा एक्सपोनेंशियल की। तो थर्ड पार्ट एक्सपोनेंशियल की करता हूं मैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे दो तरह के हैं। तो इसकी सीधी सी बात है कि अगर e थीटा का डेरिवेटिव करना है, यानी कि e x का डेरिवेटिव करना है, तो उसका सीधा डेरिवेटिव क्या होगा e की पावर x, और x का डेरिवेटिव 1। अगर यहाँ 2x है तो 2, -x है तो -1। ये हमारा पहला तीसरे का पहला पार्ट था। अगर मैं इसको चेंज कर लेता हूं, ये लिख देता हूं, तो dy/dx क्या होगा ax + b। ax + b का डेरिवेटिव x का 1 b का 0। x का 1 हो जाएगा क्योंकि 2x का क्या करते थे 2, 3x का 3, तो ax का a, तो b बिना x वाला है तो क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा a e ax + b। c y = e की पावर 3x - 4। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, e थीटा का डेरिवेटिव e थीटा, और फिर 3x का डेरिवेटिव 3 और 4 का डेरिवेटिव बिना x वाले का 0। तो जैसे कि ये आंसर आ गया। अब एक्सपोनेंशियल एक खत्म हो चुका है, इसी का एक पार्ट और करते हैं, a वाला, मतलब a की पावर x आ गया। a यहां पर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया a चेंज होना चाहिए, e अपनी जगह फिक्स रहता है। दो तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e ही नजर आएगा आपको, बट जब e की जगह कुछ और हो जाएगा ना, 2 3 4 यहां पर बेस में, तो समझ लो कि e वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, a वाला लगेगा। और वो a वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, a की पावर x को a की पावर x से लिखना है, जैसे a की पावर x को a की पावर x लिखा, बट यहां जो बेस नजर आ रहा है उसको आपने log के साथ एक बार फॉर्मेलिटी करके लिखना जरूर है, मतलब छोड़ना नहीं है, नहीं लिखोगे तो आंसर मैच नहीं करेगा। उसके बाद आपने पावर का डेरिवेटिव करना है, जो भी पावर हो, जैसे कि यहाँ पर x है तो उसका डेरिवेटिव 1 है, 2x हो तो 2, यहां पर अगर b होता तो b की पावर x यहां log b होता, अगर यहां 2 होता तो 2 की पावर x log 2 होता। ठीक है, अगर यहां कुछ भी चीज है वो यहां आएगी, और ये वाली चीज तो सेम टू सेम रहेगी। एक एग्जांपल और बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये आ गया 2 की पावर 2x - 3। ठीक है, कांस्टेंट की पावर फंक्शन। अब फर्क है इस चीज के अंदर, यहां जो अलजेब्रिक क्वेश्चन कर रहे थे, फर्क है, पता कैसे चलेगा, ये अलजेब्रिक है। क्यों है अलजेब्रिक, कि फंक्शन xyz फंक्शन और उसकी पावर कांस्टेंट है, तो ये अलजेब्रिक का पार्ट है। अगर उल्टा आ जाए, कांस्टेंट की पावर फंक्शन, याद रखे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, ये बिना x वाला है और उसकी पावर फंक्शन आ जाए x, तो वो ये वाला फॉर्मूला होगा। यानी कि अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या होगा, n की पावर x log n, और x का डेरिवेटिव 1। जैसे अब इसका डेरिवेटिव करना हो तो क्या करूंगा,
2 की पावर 2x माइनस 3 और यहां पर बेस क्या है 2 है तो log 2x का डेरिवेटिव 2 और 3 का डेरिवेटिव 0। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई मत करना। अच्छा यहां से आपके ये जो L, A और E है इसके बेसिक खत्म हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 34 में डेरिवेटिव की पहली दूसरी जो भी एक्सरसाइज है डेरिवेटिव होगा, चाहे वो लेक्चर 1.5 घंटे का हो, चाहे 2 का पढ़े या 2.5 घंटे का पढ़े। लेक्चर नंबर 33 बेसिक्स का डेरिवेटिव, लेक्चर नंबर 34 डेरिवेटिव के क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे सीए फाउंडेशन के, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो सकते हैं। लेक्चर नंबर 35 में इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज होंगे, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज के साथ इंटीग्रेशन का जो रिलेशन है वो डेरिवेटिव के साथ है, तो डेरिवेटिव भी लिखूंगा, लॉग भी लिखूंगा और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी समझाऊंगा, क्योंकि जिसको इंटीग्रेशन समझना है उसको डेरिवेटिव आना चाहिए, याद रखना। ओके, उसके बाद 36th लेक्चर के अंदर इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन होंगे, चार ही बढ़ेंगे और 4 पे टाइम नहीं लगाऊंगा, 4 को कराने में मैं 7 दिन नहीं लगाऊंगा, 4 को कराने में 3-4 दिन में बैठ दूंगा। और 4 नंबर डेफिनेटली 101% आपके पेपर में सही होंगे, ये मैं वादा करता हूं, बट वादा मेरा फुलफिल तब होगा जब आप मेहनत करोगे पॉजिटिव होकर। तो यहां से हमारा आज का लेक्चर बेसिक्स का खत्म किया जाता है, आगे हम लेक्चर नंबर 34 की तरफ बढ़ेंगे बेटा।